Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है मास्टर स्लेव ऑपरेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जेके फ्लिप फ्लॉप जब हम लोगों ने बनाया था तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता था, एसआर के प्रॉब्लम को यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप के प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग बनाया था जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, वो कौन सा प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर रहा था, अनयूज्ड स्टेट को वो कन्वर्ट कर रहा था यूज्ड स्टेट में। पहले जैसे एसआर में हम लोग देखा था कि एस बराबर 1 आर बराबर 1 होता था, तो क्या होता था आउटपुट हम लोग देखते थे कि आउटपुट इनवैलिड हो जाता था, यानी दोनों बराबर हो जाता था क्यू और क्यू बार। तो उसको दूर कर दिया था हम लोगों ने जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो आउटपुट जब जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 अप्लाई करने पे जेके फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट क्या आया था, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, यानी जो भी आउटपुट पहले से होता था स्टोर उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता था बार बार। यानी क्यू इक्वल टू अगर 0 है तो 1 हो जाता था, 1 अगर पहले से स्टोर है तो 0 हो जाता था। तो ये क्या था, ये प्रॉब्लम फिर आगे जाके हम लोगों ने क्या देखा कि ये इतनी तेजी से चेंज हो रहा था, यानी ये जो क्यू आउटपुट था जेके फ्लिप फ्लॉप में वो इतनी तेजी से चेंज करता था कि आपका आउटपुट गेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब ये इतनी तेजी से चेंज करेगा तो आप किस वक्त क्या आउटपुट है आप ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने क्या कहा था जेके फ्लिप फ्लॉप में, ये प्रॉब्लम कहलाएगा रेस अराउंड कंडीशन। क्यों रेस अराउंड कंडीशन कह रहा था, क्योंकि आउटपुट जो हो रहा था वो रेसिंग कर रहा था, कभी 0 हो रहा था, कभी 1 हो रहा था, कभी 0 कभी 1। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखा था ये प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो था वो मच लेस देन होता था प्रोपोगेशन डिले ऑफ क्लॉक पल्स, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, और वो क्या करेगा, इस रेस अराउंड प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा। तो हम लोग देखते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए यहां ये जो सर्किट दिखाई दे रहा है ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें और जेके फ्लिप फ्लॉप में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, बेसिक आप देखेंगे अगर तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सा डिफरेंस ये देख सकते हैं कि देखिए अगर मैं आपके सामने जेके फ्लिप फ्लॉप रखूं तो जेके फ्लिप फ्लॉप में भी यही चीज था कि क्या है, इस फॉर्म में जेके फ्लिप फ्लॉप होता है जिसमें एक फीडबैक कनेक्शन क्यू से इधर होता है और क्यू बार से जे की तरफ और क्यू से लेके के की तरफ होता फीडबैक। तो ये जेके का आपने देखा था बेसिक क्या है, सर्किट डायग्राम था जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो यहां पे देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस सर्किट में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहां हम देखेंगे बेसिकली इसमें दिखाई दे रहा है 2 जेके फ्लिप फ्लॉप एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे हो गया, देखिए यहां अगर इसको छिपा दें तो यहां अगर देखें तो यहां दिखाई दे रहा है ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, ऑलरेडी दिख रहा है। अगर हम इसको हटा दें और इसको देखें तो यहां ये दिख रहा है एक जेके फ्लिप फ्लॉप ये है। तो यानी हम बात कर रहे हैं कि मास्टर स्लेव क्या करता है, सिंपली 2 जेके फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से अरेंज करता है, इस तरह से अरेंज करते हैं कि पहला वाला जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो मास्टर की तरह वर्क करता है, पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो मास्टर की तरह वर्क करता है, और दूसरा वाला जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो स्लेव की तरह वर्क करता है। ठीक है, यानी मास्टर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा स्लेव उसको कॉपी करके आउटपुट में पहुंचा देगा। स्लेव क्या करेगा, इस आउटपुट को अपने आउटपुट तक पहुंचा देगा। ओके, तो ये कैसे वर्क करता है, इसका फंक्शन कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। ये कैसे रेस अराउंड कंडीशन को दूर कर देता है, रेस अराउंड प्रॉब्लम को कैसे ये दूर कर देता है, इसको भी हम लोग समझेंगे इसमें। तो देखिए पहला काम क्या है, हम लोगों ने 2 जेके फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से कनेक्ट किया है कि पहले जेके फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक अप्लाई हो रहा है दूसरे जेके फ्लिप फ्लॉप में वो क्लॉक इन्वर्ट होने के बाद अप्लाई हो रहा है। इन्वर्ट का मतलब क्या है, मैंने एक नॉट गेट यहां लगा रखा है। ओके, ये नॉट गेट से पास होने के बाद अगर मान लीजिए यहां क्लॉक हाई है तो यहां कौन सा क्लॉक पल्स आएगा, लो आएगा। क्यों, यहां अगर 1 है तो ये इन्वर्ट होने के बाद 0 देगा, तो यानी यहां अगर क्लॉक पल्स हाई है तो ये क्या देगा, इसको लो क्लॉक पल्स देगा। तो एक टाइम में एक फ्लिप फ्लॉप को हाई मिलेगा क्लॉक पल्स और दूसरे फ्लिप फ्लॉप को क्या मिलेगा, लो क्लॉक पल्स मिलेगा। बात समझ में आया। दूसरा चेंजेस क्या दिखाई दे रहा है जेके फ्लिप फ्लॉप से, कि इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप में हम लोग देखते थे कि फीडबैक कनेक्शन जो था वो जेके फ्लिप फ्लॉप के क्यू आउटपुट से हमेशा फीडबैक जे में और के में दिया जाता था। यहां देखिए ये फीडबैक कनेक्शन को हटा दिया गया, यहाँ पे एक फीडबैक कनेक्शन होना चाहिए, जो फीडबैक यहां से होकर यहां आ जाएगा
और ऊपर नीचे वाले से होकर ऊपर में जाएगा। लेकिन ये फीडबैक कनेक्शन को यहां से हटा के एक्सटेंड करके लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में ले जाके जोड़ दिया गया। देखिए ध्यान से, ये क्या है, इसके फीडबैक कनेक्शन को यहां होना चाहिए था ना, बल्कि ये हटा के यहां लास्ट स्लेव के आउटपुट में ले जाके जोड़ा गया। स्लेव के क्यू बार में जोड़ा गया इसको, और स्लेव के क्यू में इसको जोड़ दिया गया, जोड़ा गया। तो यानी हमने क्या किया, फीडबैक कनेक्शन जो हर एक जेके में होता था उसको हटा के इंड वाले फ्लिप फ्लॉप में ले जाके जोड़ दिया। तो दो डिफरेंस है बेसिकली। तो इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप तो है, लेकिन फीडबैक किस तरह से कनेक्ट किया गया है कि फाइनली यानी फाइनल जो स्लेव का आउटपुट है वहां से फीडबैक लिया जा रहा है इनपुट की तरफ। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर होगा आई होप। अब आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। ओके, तो फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि जब क्लॉक पल्स हाई होगा तो ये कैसे रिमूव करेगा, मतलब उस कंडीशन को जो हम लोग देख रहे थे, रेसिंग का कंडीशन बार बार जो चेंज कर रहा था, उस कंडीशन को ये कैसे सॉल्व कर रहा है, अब उसके ऑपरेशन को हम लोग समझ रहे हैं। ओके, ऑपरेशन को समझने के लिए हम लोग एक पेज ले लेते हैं, ब्लैंक पेज, उसमें देखेंगे। तो देखिए बारी बारी से क्या बात कर रहे हैं। जब क्लॉक पल्स हाई होगा, यानी क्लॉक पल्स हाई होने का, जब भी बोलेंगे क्लॉक पल्स हाई का मतलब क्या हो गया, 1। ओके, जब क्लॉक पल्स हाई होगा तो हमारा ये टर्मिनल क्या होगा, J = 1 और K = 1 अप्लाई होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप का अप्लाई होगा ना। तो हम इस केस में क्या देखेंगे कि ये सिंपल सा नॉर्मल सा जेके फ्लिप फ्लॉप है जिसमें J = 1, K = 1 और क्लॉक अप्लाई हो, तो आपका आउटपुट क्या होता है, Qn+1 जो होता है वो क्या होता है, Qn का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये मालूम है, Qn का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये मैंने आउटपुट इंडिकेट किया है, मास्टर के आउटपुट को इंडिकेट किया Qm से, M। ओके, और स्लेव के आउटपुट को इंडिकेट किया Qs से, ये समझने के लिए, ताकि जब हम लोग क्लॉक पल्स देखें और उसका आउटपुट ड्रा करें तो क्लियरली समझ में आए कि ये मास्टर का आउटपुट है, ये स्लेव का आउटपुट है। ओके, इसीलिए अपने इजी मतलब फॉर्म के लिए आप अपने हिसाब से आप इसको मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन समझने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो दें समझ पाए। ओके, तो मेरा यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया इसको Qm से और इसको रिप्रेजेंट किया है Qs से। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे J = 1, K = 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉक पल्स हाई होगा और ये आउटपुट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे जो Qm आएगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो मान लीजिए पहले से Qn इसमें स्टोर जो यहाँ पे था वो मान लीजिए 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले से क्या था, 0 स्टोर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे फीडबैक लगाया हुआ था जेके में क्या था, यहां से फीडबैक यहां जाता था। तो उस केस में क्या देखते थे कि जैसे ही आउटपुट चेंज होता था फट से ये फीडबैक यहां आ जाता था, इसका फीडबैक यहां और इसका फीडबैक यहां आ जाता था। ये था ना जेके में, देखिए जेके में ये था ना कि जैसे ही आउटपुट चेंज हुआ फटाक से ये क्या हो गया, फीड होके इनपुट में आ गया फिर से, और फिर से आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, ये होता रहता था। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हम लोगों ने फीडबैक को ही हटा दिया, फीडबैक को हटा दिया। ये डॉट डॉट इंडिकेट कर रहा है, मास्टर को इंडिकेट करने के लिए मैंने गोल बनाया है, ये फीडबैक नहीं है। इना की ये काला वाला लाइन समझ लें आपकी फीडबैक है, फीडबैक नहीं है। फीडबैक को मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूं जो यहां कनेक्टेड है। ओके, ये ब्लैक वाला डॉट इंडिकेट कर रहा है कि ये सेक्शन मास्टर है, और ये ब्लैक डॉट यहां पे इंडिकेट कर रहा है ये सेक्शन स्लेव है। ओके, तो क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, कहीं भी कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, तो यहां क्या बात कर रहे हैं कि जब आपका फीडबैक अगर होता है यहां पे और ऐसे आउटपुट जैसे ही चेंज करता तो फिर से ये आउटपुट फीड होकर यहां इनपुट में आया था और फिर से आउटपुट दे देता चेंज करके, यानी बार बार ये रिपीट होता रहता। तो हमने इस फीडबैक को हटा दिया। तो अब एक बार जब ये क्लॉक पल्स हाई होगा तो ये आउटपुट एक बार जो चेंज कर जाएगा वो स्टे कर जाएगा, मतलब रुक जाएगा। अगर मान लीजिए ये Qm क्या पे चेंज हो गया, Qm चेंज होके 1 हो गया, तो ये 1 पे आके रुक जाएगा। ओके, पहले से हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, हमेशा पहले से अज्यूम करके चलते हैं कि पहले से मेमोरी में क्या स्टोर है, 0 बाय डिफॉल्ट। और ये अब क्या हो जाएगा, जब हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करेंगे क्लॉक 1, J = 1, K = 1, तो हमारा Qm+1 कितने के बराबर हो जाएगा, Qn+1 जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा क्यों, क्योंकि ये दोबारा यहाँ फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं है, यहाँ आउटपुट से इनपुट में कोई फीडबैक नहीं है। तो जो स्टेट यहाँ पे आएगा वो रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा, जब तक ये क्लॉक पल्स हाई रहेगा तब तक ये वही रुका रहेगा। ओके, यानी हाई में ये रुका रहेगा। ये आगे क्यों नहीं जाएगा, तो ये इनपुट आउटपुट अगर आ गया तो ये आउटपुट आगे चले जाना चाहिए था, नहीं, ये स्लेव को नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि स्लेव कब इनेबल होगा, स्लेव आपका कब इनेबल होगा, जब ये क्लॉक पल्स स्लेव का हाई होगा। तो हमने क्या किया, क्लॉक पल्स को इसके इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया है, तो मतलब जब ये हाई रहेगा तो ये आपका लो रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। कब, जब ये 1 रहेगा तब ये 0 रहेगा, यानी जब तक ये यहां पे 0 रहेगा तब तक ये आउटपुट वहीं पे रुका रहेगा।
और यहाँ इनपुट में जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कोई फंक्शन ही नहीं करेगा, ये डिसेबल रहेगा, क्लॉक 0 यानी ये डिसेबल रहेगा। तो आपका आउटपुट वहीं पे स्टे किया रहेगा, यानी 1 पे जाके रुका रहेगा। कब तक? जब तक क्लॉक पल्स हाई रहेगा। जैसे ही क्लॉक पल्स लो होगा, क्लॉक पल्स लो होगा मतलब ये 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज होके 1 हो जाएगा क्लॉक पल्स। ये 0 तो ये क्या हो जाएगा? चेंज होके 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो अब यहां पे जो इनपुट रहेगा, मान लीजिए इसके टर्मिनल पे यानी QM पे 1 रहा और QM बार पे 0 रहा, तो 1 और 0 रहा, तो ये स्लेव क्या करेगा? जो यहां पे स्टोर रहेगा उसको आउटपुट में प्रोड्यूस कर देगा। यानी जानते हैं हम लोग कि अगर JK फ्लिप फ्लॉप में J = 1 K = 0 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है? 1 और कंप्लीमेंट क्या होता है? 0 हो जाता है। मालूम है ना आपको? JK फ्लिप फ्लॉप का ये प्रॉपर्टीज होता है कि J = 1 K = 0 अगर है तो Q क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और Q बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा? जब आपका क्लॉक पल्स चेंज करके कहां से कहां हो जाएगा? 0 से 1 हो जाएगा। यानी क्लॉक पल्स यहां क्या होगा? जैसे ही क्लॉक पल्स 0 होगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो जो इसको इनपुट यहां पे मिलेगा इन दोनों टर्मिनल पे, वो आउटपुट में ये प्रोड्यूस कर देगा। तो स्लेव क्या करेगा? बस उतने ही देर तक वेट करेगा जब तक ये क्लॉक पल्स हाई रहेगा। क्लॉक हाई रहेगा, ये डिसेबल रहेगा स्लेव। ओके, और यहां पे आउटपुट आके रुका रहेगा। जैसे ही क्लॉक लो होगा ये इनेबल हो जाएगा, जो इसके इनपुट पे रहेगा वो फीड करके आउटपुट में प्रोड्यूस कर देगा। तो ये प्रॉब्लम दूर हो गया। यानी अब आपको सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा एक क्लॉक पल्स के लिए। यानी आपका जब क्लॉक पल्स कंप्लीट होगा, कैसा क्लॉक पल्स कंप्लीट होगा? ये इस फॉर्म में, यानी जब हाई रहेगा तो मास्टर आपको आउटपुट देगा यहाँ पे, ये पूरा यहां से यहां तक में मास्टर यहाँ आउटपुट वही स्टे करे रहेगा। जो आउटपुट यहाँ पे यानी अगर 1 है तो 1 पे ये रुका रहेगा। ओके, और जैसे ही आपका ये क्लॉक पल्स लो होगा, जैसे ही ये आपका क्लॉक पल्स लो होगा तो यहाँ पे कौन आउटपुट देगा? आपका ये स्लेव आउटपुट देना शुरू करेगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट क्लॉक पल्स में क्या होगा? एक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। एक कंप्लीट क्लॉक पल्स में आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये मास्टर स्लेव क्या करेगा? आपके रेस अराउंड प्रॉब्लम को रिमूव कर देगा। ओके, तो हम लोग इसको क्लॉक के जरिए आप समझेंगे इसी चीज को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो देखिए सिंपली ये क्लॉक पल्स है। ओके, दिखाई दे रहा है? तो ये मैंने QM ड्रा किया। ये QM क्या बता रहा है? देखिए QM क्या है? ये मास्टर का आउटपुट, यहाँ QM, इसी को हम लोग यहाँ ड्रा कर रहे हैं QM। तो ये क्या बता रहा है? जब क्लॉक पल्स लो है तो ये QM भी लो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब क्लॉक पल्स हाई होगा, जब क्लॉक पल्स हाई होगा, तो जब क्लॉक पल्स हाई होगा तो आउटपुट ये प्रोड्यूस करेगा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। यानी पहले तो 0 तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। QM क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कब तक ये 1 रहेगा? जब तक ये क्लॉक पल्स हाई रहेगा। तो देखिए ये क्लॉक पल्स जब तक हाई रहेगा तब तक ये QM क्या रहेगा? आपका 1 रहेगा। ठीक है, अब जब ये मतलब यहां से यहां फिर ये 1 कैसे हो गया? ये इतना तो 1 समझ में आ रहा है कि क्लॉक पल्स हाई है तो ये QM 1 रहेगा। ओके, लेकिन ये कैसे हो गया? इसका अगर बात करें सिंपली, तो बात करें तो यहां क्या होगा? क्लॉक पल्स 0 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? क्लॉक पल्स 0 हो जाएगा। और क्लॉक पल्स 0 होने पे ये क्या हो जाएगा? J = 1 K = 1 तो हमेशा के लिए अप्लाई है। ये परमानेंटली हम फिट कर दिया है कि J पे 1 अप्लाई करते रहिए, K पे 1 अप्लाई करते रहिए, कंटिन्यू। ओके, तो ये जब J = 1 K = 1 यहाँ फिक्स है और क्लॉक जब 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 एक इनपुट 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ भी सिमिलरली अगर एक इनपुट 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी ये 1 और ये 1, तो ये क्या है? अगर हम बात करें SR लैच, SR NAND लैच देखा था हम लोग, NAND लैच, उसमें क्या होता था? अगर 1 1 होता था तो ये मेमोरी स्टेट में काम करता है। मालूम है ना कि 1 1 जब होता है लैच में, NAND लैच में 1 1 जब होता है दोनों इनपुट पे, तो यहाँ क्या होता है? ये मेमोरी स्टेट में काम करता है। मतलब जो आउटपुट पहले से है उसी को ये स्टोर रखेगा। ओके, उसी को ये स्टोर रखेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। तो यानी जब क्लॉक पल्स आपका लो हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब भी मास्टर का आउटपुट वही रहेगा। सेम मास्टर का आउटपुट वही स्टोर रहेगा। यानी यहाँ पे वही स्टोर रहेगा जो पहले से आया। 1 आया तो 1 ही स्टोर रहेगा। कब तक? जब तक ये क्लॉक पल्स लो रहेगा। ओके, जब तक ये क्लॉक पल्स लो रहेगा। अब फिर ये कब चेंज करेगा दोबारा? QM चेंज करेगा जब आपका क्लॉक पल्स फिर से हाई होगा। क्योंकि QM ये देख रहे हैं ये वाला JK कब काम करता है? जब ये क्लॉक पल्स हाई होता है। ओके, और ये वाला JK कब काम करता है? जब ये क्लॉक पल्स लो होता है। तो नेक्स्ट जब ये क्लॉक पल्स, अगली बार जब ये क्लॉक पल्स हाई होगा तब ये आउटपुट आपका चेंज करेगा। तो देखिए यही दिखाया गया, जब ये क्लॉक पल्स क्या है? एक बार हाई हुआ फिर लो हुआ, तो जब ये क्लॉक पल्स नेक्स्ट हाई होगा, पहले एक बार हाई हुआ तो वर्क किया, आउटपुट दे दिया। 0 में क्या हो जाएगा? क्लॉक पल्स जब 0 हुआ तो ये क्या किया? मेमोरी की तरह काम किया और उसी आउटपुट को स्टोर रख दिया। ओके, लेकिन जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स हाई होगा तब ये आउटपुट क्या होगा? फिर से कॉम्प्लीमेंट होगा।
यानी फिर से क्लॉक इक्वल टू 1 हो जाएगा, जे इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1। तो जो पहले से आउटपुट स्टोर है, पहले से जो है वो अब कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा। पहले से 1 था तो अब ये QM क्या हो जाएगा, 0 में चेंज कर जाएगा। अब ये QM क्या हो जाएगा, 0 में चेंज कर जाएगा। ओके, तो ये वाला जब हाई हुआ तो ये QM क्या हो गया, 0 में चेंज हो गया। फिर से वही कंडीशन कि ये कब तक 0 रहेगा। देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है, क्लॉक फिर से 0। जब फिर से ये क्लॉक 0 होगा तो फिर से ये मेमोरी बन जाएगा, मेमोरी की तरह वर्क करेगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये 0 को स्टोर कर जाएगा, मतलब जो पहले से स्टोर है उसी को स्टोर रखेगा। तो यहाँ पे क्या स्टोर था, 0 स्टोर था। तो जब क्लॉक पल्स लो होगा तो ये 0 ही को स्टोर रखेगा। ओके, सिमिलरली फिर से जब ये हाई होगा फिर से वही कॉम्प्लीमेंट, वही केस चलता रहेगा। फिर से ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, फिर से ये आउटपुट देगा, फिर से वैसे ही आउटपुट देगा, फिर उसको स्टोर करेगा मेमोरी की तरह और फिर से चेंज करेगा। ये चलता रहेगा। ओके, कब चल रहा है, ये एक बार में, एक क्लॉक पल्स में एक बार ये चेंजिंग हो रहा है। जबकि आपने देखा था, किसमें देखा था, इससे पहले रेस अराउंड कंडीशन में, रेस अराउंड प्रॉब्लम में क्या देखा था कि ये एक क्लॉक पल्स जब हाई होता था तो ये 50 बार चेंज कर जाता था। लेकिन अब क्या है, एक क्लॉक पल्स के लिए एक आउटपुट आ रहा है, दूसरे क्लॉक पल्स के लिए दूसरा आउटपुट, सो ऑन चल रहा है। ये क्या है, मास्टर का हम लोग देखा। अब स्लेव क्या करता है, स्लेव इसको कॉपी करके, यानी क्या, जो यहाँ पे स्टोर होगा उसी को ये क्या कर देगा, फॉरवर्ड करके आउटपुट में अपने प्रेजेंट कर देगा। ओके, तो देखते हैं हम इसका स्लेव का आउटपुट देखते हैं। तो जब बात किया, क्लॉक पल्स जब हाई था तो स्लेव क्या था आपका, डिसेबल था। स्लेव क्या था आपका, डिसेबल, क्योंकि ये जब 1 था तो ये 0 था। और जब 0 होता है, मालूम है कि ये जेके फ्लिप फ्लॉप में या एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों इनपुट 0 होता है तो क्या होता है, आपका मेमोरी की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन लैच में अगर दोनों इनपुट 0 होगा तो क्या होता है, यहाँ पे टगलिंग वाला, लैच और फ्लिप फ्लॉप में मैंने क्लियर करके डिफरेंस बताया सब कुछ। यहाँ पे जो कंडीशन मैंने अभी अप्लाई किया था ये लैच वाला था, नैंड लैच वाला कंडीशन था। लेकिन अगर ये इनपुट पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको 0 0 हो जाए तब मेमोरी बनेगा, 1 1 होगा तो टगल करेगा। ये सारा केस मैं पहले से एक्सप्लेन करते आ रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर आप कंफ्यूज कर गए हैं तो आप फिर से जाके देखिए और उसको फिर से क्लियर करके यहाँ वापस आइएगा। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ आने के बाद। सिंपल सा केस है, मैं बाद में एक बार ओवरव्यू करूंगा, पहले मैं क्लियर कर लूं स्लेव का ऑपरेशन। देखिए, क्लॉक जब हाई था मास्टर के लिए तो मास्टर वर्क कर रहा था और यहाँ पे आउटपुट कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। लेकिन उस टाइम में स्लेव क्या था, मेरा 0 था। स्लेव में क्लॉक का पल्स जो मिल रहा था वो 0 मिल रहा था, क्योंकि ये 1 था तो क्लॉक कॉम्प्लीमेंट होने के बाद यहाँ 0 देगा। 0 देगा तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा, ये मेमोरी की तरह वर्क करेगा। यानी जो पहले से इसका आउटपुट है वही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये कब वर्क करना शुरू करेगा, जब क्लॉक पल्स आपका लो होगा। क्लॉक पल्स जब लो होगा तो ये हाई हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये वर्क करना शुरू करेगा। तो 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे इनपुट क्या है, इसको यहाँ पे इनपुट मिल रहा 1 और यहाँ पे इनपुट मिल रहा 0, यानी J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 0, तो आउटपुट देगा Q इक्वल टू 1, Q बार इक्वल टू 0, ये देगा। तो यानी QS क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। कब, जब क्लॉक पल्स आपका यहाँ पे लो होगा तब। तो देखिए ये आपका क्लॉक पल्स है, हाई के लिए स्लेव कोई आउटपुट नहीं देगा, हाई के लिए स्लेव कोई आउटपुट नहीं देगा, वर्क ही नहीं करेगा, डिसेबल रहेगा। जब क्लॉक पल्स लो होगा, जब क्लॉक पल्स, ओरिजिनल क्लॉक पल्स जब आपका लो होगा तो स्लेव वाला क्लॉक पल्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी स्लेव वर्क करना स्टार्ट करेगा। स्लेव वर्क करना स्टार्ट करेगा तो जो इनपुट में इसको मिलेगा वो फीड कर देगा आउटपुट में। तो देखिए यही चीज यहाँ दिखाया जा रहा है कि जैसे ही क्लॉक पल्स लो होगा तो स्लेव क्या वर्क करना स्टार्ट करेगा और स्लेव का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्लेव का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही फिर से ये क्लॉक पल्स हाई होगा, यानी ये वाला क्लॉक पल्स जब हाई होगा तब उस वक्त स्लेव क्या आउटपुट रखेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आउटपुट आ गया Q इक्वल टू 1 और Q बार इक्वल टू 0, तो ये इसको फीड कर देगा दोबारा, यहां से यहाँ फीड कर देगा। ठीक है, अब जब ये फिर से हाई होगा, इसको यहां से फीडबैक मिल गया, इसको फीडबैक क्या मिलेगा, Q क्या हो जाएगा 1 और Q बार 0, तो Q 1 होके कहां जाएगा, ये देखिए Q 1 होके फीडबैक कहां आएगा, यहां आएगा 1 और Q बार 0 ये यहां आ जाएगा फीडबैक होके। और J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 तो परमानेंटली अप्लाई है। क्लॉक 1 होगा तो फिर से अब मास्टर वर्क करना शुरू करेगा। तो उस केस में जब फिर से मास्टर दोबारा वर्क करना शुरू करेगा तब स्लेव क्या कर रहा होगा, स्लेव मेमोरी की तरह काम कर रहा होगा। कैसे, जो आपका यहाँ पे स्टोर होगा स्लेव उसी को स्टोर करके रखेगा। कैसे, सिंपल सी बात है, जब ये फिर से दोबारा 1 होगा तो फिर से ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो मालूम है कि जब ये 0 हो गया तो नैंड का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 1 होने लगेगा। एक इनपुट भी 0 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। और नैंड लैच में क्या मालूम है कि जब 1 1 होता है तो मेमोरी की तरह वर्क करता है, यानी पहले से अगर यहाँ पे आपका स्टोर है 1 तो 1 रह जाएगा और अगर 0 स्टोर है तो 0 रह जाएगा। ठीक है, तो स्लेव उस टाइम में क्या होगा, जो इसके पास स्टोर है,
यानी यहाँ पे क्या है, स्लेव जब ये फिर से दोबारा हाई हुआ, ये क्लॉक पल्स जब दोबारा हाई हुआ तो स्लेव मेमोरी की तरह काम करेगा। तो यहां से यहां तक के लिए ये मेमोरी की तरह काम करेगा। यानी 1 पहले से स्टोर था तो ये 1 ही को स्टोर रखेगा। ओके, फिर रिपीट होगा, यहां के बाद वही केस रिपीट होगा सेम। तो आई होप आपको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपका बेसिक जो है अभी तक क्लियर नहीं है, यानी नैंड लैच का बेसिक जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं वो आप जाकर देखिए ध्यान से, और उसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल दोबारा देखिए ध्यान से, और उसके बाद फिर से इसको सुनिए इस लेक्चर को और फिर से रिपीट कीजिए, तो अपने आप इजीली समझ में आएगा। तो अब मैं शॉर्टकट में इसको समझा देता हूं, फाइनली कंक्लूड कर देता हूं इस लेक्चर को कि इस लेक्चर में मैंने क्या समझाया आपको। तो सिंपल सी बात है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, साथ में एक इन्वर्टर लगाते हैं जो क्लॉक को इन्वर्ट करके स्लेव में फीड कर देता है। ठीक है, पहला वाला जो जेके फ्लिप फ्लॉप उसको मास्टर कहते हैं, दूसरा वाला जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसको स्लेव कहते हैं। फीडबैक पाथ हम यहां से हटा के यहां जोड़ देते हैं, फीडबैक पाथ यहां से हटा के यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट कहलाएगा मास्टर स्लेव जेके। ओके, फंक्शन किस तरह करेगा, तो सिंपली जब क्लॉक पल्स हाई होगा तो मास्टर आपका इनेबल होगा, मास्टर आपका इनेबल होगा। उस टाइम में आपका स्लेव क्या होगा, डिसेबल होगा, स्लेव डिसेबल होगा। डिसेबल होगा तो ये मेमोरी की तरह काम करेगा, यानी जो यहां पे स्टोर है वही रहेगा। ओके, और जब ये इनेबल होगा तो ये क्या करेगा, जेके फ्लिप फ्लॉप का काम है कि J = 1 K = 1 हो, क्लॉक पल्स हाई हो जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट देता आउटपुट का। तो पहले से जो भी होगा, अगर मान लीजिए पहले 0 स्टोर है तो ये 1 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट देके। तो यहां जब क्लॉक पल्स हाई होगा तो ये क्या देगा, 1 देगा। सिमिलरली जब ये क्लॉक पल्स लो हो जाएगा तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, मेमोरी की तरह एक्ट करने लगेगा, और जो आउटपुट स्टोर है उसी आउटपुट को स्टोर करके कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब ये क्लॉक पल्स लो होगा तब मेरा स्लेव काम करना स्टार्ट करेगा। पहले वाले केस में स्लेव क्या होगा, कोई काम नहीं करेगा, डिसेबल रहेगा। डिसेबल क्यों रहेगा, क्योंकि यहां 1 है तो यहां क्लॉक 0 मिल रहा है, तो ये डिसेबल रहेगा, मेमोरी की तरह काम करेगा। ओके, तो दूसरे वाले केस में जब क्लॉक पल्स हाई होगा, दूसरे वाले केस में जब क्लॉक पल्स लो होगा तो ये इन्वर्टर से हाई हो जाएगा, और हाई होने के बाद यहां पे आएगा तो ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, आपका मेमोरी की तरह एक्ट करेगा, जो आउटपुट है पहले से उसी को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन स्लेव वर्क करना स्टार्ट करेगा, इसको क्लॉक पल्स जैसे ही 1 मिला तो ये यहाँ पे जो इनपुट रहेगा और यहाँ पे जो इनपुट रहेगा, यानी QM पे इनपुट जो है और QM बार पे जो इनपुट है उसको फीड करके उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। तो हम जानते हैं कि J के ऊपर अगर मान लीजिए ये वाला इनपुट क्या है, J है, इसका ये क्या है, K है, तो J = 1 और K = 0 होने पे आउटपुट क्या देता है, Q = 1 और Q बार = 0 आता है, मालूम है। तो ये सिमिलरली क्या होगा, एक कंप्लीट क्लॉक पल्स जब हम अप्लाई करेंगे, जो कि हाई से लो एक कंप्लीट क्लॉक पल्स जब देंगे, तो आपका उस कंडीशन में मास्टर का आउटपुट क्या होगा, अगर हाई है तो उस कंडीशन में वो पूरे कंप्लीट क्लॉक पल्स के लिए हाई रहेगा। स्लेव क्या रहेगा, पहले क्लॉक पल्स जब हाई रहेगा तो ये क्लॉक पल्स हाई रहेगा तो मेमोरी की तरह एक्ट करेगा। सेकंड में जैसे ही लो होगा ये क्या करेगा, आउटपुट अपना चेंज करके कॉम्प्लीमेंट देगा और क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर दोबारा जब ये क्लॉक पल्स क्या हो जाएगा, यहां से चेंज होकर फिर 0 से ये फिर 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये मेमोरी की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो ये बेसिक सा अरेंजमेंट है, कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नैंड लैच का जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं J = 1 K = 1 तो करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मास्टर में क्या मिल रहा है और स्लेव में क्या मिल रहा है। सिर्फ डिफरेंस ये था कि इसने रेस अराउंड प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि फीडबैक जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, यही फीडबैक की वजह से ना बार बार ये चेंज कर रहा था तेजी से, बार बार ये जैसे ही 1 सेकंड में 1 नैनो सेकंड में ये आउटपुट दे रहा है और क्लॉक पल्स का प्रोपोगेशन डिले हाई होता था, ये बार बार फीड करके फिर से दोबारा दूसरा आउटपुट देता था, फिर तीसरा, फिर चौथा, सो ऑन चलता रहता था। इसी की वजह से प्रॉब्लम था। मैंने इस फीडबैक को यहां से हटा के यहां लगा दिया। ओके, यहां लगाने के बाद ये प्रॉब्लम परमानेंटली रिजॉल्व हो गया और उसका ऑपरेशन हम लोगों ने आज यहाँ पे देख लिया। ओके, आई होप आपको ये मास्टर स्लेव ऑपरेशन समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया भी है तो 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखिए लेक्चर को और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।